अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम वीक 14 की लेक्चर 27-28 की वीडियो 5 पे चलते हैं और कोर्स बार वेब टेक्नोलॉजी और वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट का है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमने कैसे $साइन मेथड को यूज़ करना है एलिमेंट को सिलेक्ट करने के लिए। तो अब आप देखते हैं कि मल्टीपल एलिमेंट सिलेक्टर को कैसे यूज़ करना है, हमने मीन्स ग्रुप ऑफ एलिमेंट को कैसे सिलेक्ट करना है बाय यूज द $साइन मेथड इन जेक्वेरी। तो जैसे कि CSS में भी हमने पढ़ा था कि हम कॉमा सेपरेट बाय यूज द कॉमा सेपरेटर हम डिफरेंट एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसे कहते हैं एलिमेंट को सिलेक्ट करना ग्रुप सिलेक्टर के थ्रू। तो अब जेक्वेरी में हम कैसे इसको करेंगे, एक एग्जांपल से देखते हैं अब इसको। तो ये एग्जांपल है हमारे पास, इसको पेज बना लेते हैं। तो आपने जितनी भी एग्जांपल्स हैं इन नोट्स में वो आपने लाजमी ट्राई करनी है। वेबसाइट के फोल्डर में हमारा वेब पेजेस का फोल्डर है, JQ6 का नाम मैं इसे देता हूँ। इसे आप नोटपैड प्लस प्लस में भी, तो अभी तक हमने जो वीडियो बनाई मैंने नोटपैड प्लस प्लस का यूज़ भी आपको बताया था किसी पीछे एक वीडियो में। तो ये ज़रा आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से हेल्प कर सकता है। तो नोटपैड प्लस प्लस यूज़ कर लेते हैं, आप ड्रीवर भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोड पेस्ट कर लिया। नेक्स्ट काम क्या है कि हमने यहाँ पे जेक्वेरी की लाइब्रेरी ऐड करनी है। तो जेक्वेरी की मीन्स हमने इसको जेक्वेरी को अपने प्रोजेक्ट में इंक्लूड कैसे करना है। तो हमारी जेक्वेरी जो फाइल है वो कहाँ पड़ी हुई है, वो पड़ी हुई है इंक्लूड के फोल्डर में, और उसका नाम है, मैं नाम यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। इट इज़ नेसेसरी कि आपके पास इंक्लूड के फोल्डर में जेक्वेरी की फाइल्स मौजूद हों। तो पिछली 4 वीडियोस में हम ये चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है जी। अब ये हमारे पास कोड आ गया जेक्वेरी का। तो रिक्वायरमेंट क्या है कि हम इसको सिंपल मैं थोड़ा कर देता हूँ। एक डिव है, बाकी सारा आपको क्लास का आइडिया और आईडी का आइडिया तो मैंने लास्ट वीडियो 4 में दिया हुआ है। तो मैं एक एलिमेंट बना लेता हूँ डिव का, और टू मेक इट सिंपल ये भी ख़त्म कर दिया और बाकी सारा ठीक है जी। तो ये पैराग्राफ डिव के टाइम में लगा और ये डिव से बाहर है। तो मैं चाहता हूँ कि मैंने सिलेक्ट करना है, इसको मैं आईडी दे दूँ कि टू मेक दिस पैराग्राफ यूनिक फ्रॉम दी अबव पैराग्राफ। तो इसमें दे दिया जी ये P2 है पैरा। तो मैं चाहता हूँ कि अब मैं जो ये डिव है, तो मैंने डिव को सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, डिव। तो ये डिव एलिमेंट सिलेक्ट हो गया और मैं चाहता हूँ कि दूसरा एलिमेंट सिलेक्ट करूँ, वो है
हैश p2। तो इस तरह से हम डॉलर साइन मेथड के थ्रू मल्टीपल एलिमेंट को, ग्रुप ऑफ एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं बाय कॉमा सेपरेट। अब जो भी स्टाइल अप्लाई होगा इन दोनों पे अप्लाई होगा। तो हम चेक करते हैं कि क्या इस डिव का और इस पैराग्राफ का जो कलर है बैकग्राउंड वो येलो होगा। तो डिव के अंदर ये पैराग्राफ लगा हुआ है, तो डिव के अंदर लगा है तो ज़ाहिर बात है डिव का बैकग्राउंड कलर चेंज होगा तो पैराग्राफ का भी चेंज हो जाएगा। तो हमने इसे सेव किया और चेक करते हैं। कोड में कोई गड़बड़ हो सकती है, इस वजह से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। चलिए हम देखते हैं कि स्क्रिप्ट आ गया यहाँ पे, इंक्लूड jQuery जी। यहाँ पे मैंने .js नहीं लिखा, ठीक है जी। फाइल की एक्सटेंशन जो है Ctrl+S किया और ये चेक किया तो ये देखिए, तो उसने दोनों एलिमेंट को इफेक्ट किया। तो ये था जी कि हम एक डॉलर साइन के थ्रू मल्टीपल एलिमेंट, ग्रुप ऑफ एलिमेंट को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग ग्रुप सिलेक्टर टेक्निक। अब ये हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल है सिलेक्टर की। अगर हम लिखते हैं डॉलर साइन स्टैटिक तो समझो सारे एलिमेंट सेलेक्ट हो जाएंगे। अगर हम लिखते हैं डॉलर साइन दिस तो ये उस एलिमेंट की तरफ इशारा होगा जिसके साथ आप इवेंट परफॉर्म करें। इसके हम एग्जांपल देखेंगे। आपके अगर लगे हुए हैं पैराग्राफ 4-5 तो हम कह रहे हैं कि वो वाला पैराग्राफ सेलेक्ट हो जिसकी क्लास इंट्रो है, तो हम इस तरह लिखेंगे डॉलर साइन p.intro, ठीक है। अब पेज पे 4-5 पैराग्राफ हैं और एक उसमें से पैराग्राफ उसके साथ क्लास कॉल हो रही है इंट्रो क्लास, p क्लास इंट्रो। तो अगर आपने उस p को स्पेसिफिक को सिलेक्ट करना है तो आप क्या लिखेंगे, डॉलर साइन p.intro, मतलब वो वाला पैराग्राफ सेलेक्ट हो जिसकी क्लास इंट्रो है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, तो जो इंट्रो क्लास है वो तो h1 के साथ भी कॉल हो सकती है ना, तो इस केस में h1 नहीं सिलेक्ट होगा। हम कह रहे हैं p वो पैराग्राफ सेलेक्ट करो जिसकी क्लास इंट्रो है, ठीक हो गया। p फर्स्ट जो आपके पेज पे 4 पैराग्राफ लगे उसमें से पहला पैराग्राफ है वो सिलेक्ट होगा अगर आप इस तरह से लिखेंगे। इसी तरह से कोई यूएल आपने लगाया हुआ है तो अगर आपके 2 लिस्ट लगी हुई है यूएल की, तो दोनों लिस्ट की पहली फर्स्ट एलआई सेलेक्ट होगी, उसको आपने कोई स्टाइल देना है, चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे कुछ मैंने इसमें लिखे हैं सिलेक्शन करनी है। जैसे कि आप चाहते हैं कि टेबल के अंदर रोज है और उसमें से इवन रो सेलेक्ट करनी है, तो आप लिखेंगे tr: इवन, तो इवन रो सेलेक्ट होंगी। अब इवन रो का कुछ और कलर देना है, ऑड रो सेलेक्ट करनी है, तो इसको आपने ट्राई करना है सिलेक्शन करके। तो हम डिफरेंट एग्जांपल देखते हैं और इवेंट अगर हम चाहते हैं कि एनिमेट का फंक्शन क्या काम करता है, तो इसमें हम देखते हैं एनिमेट। रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट ये है कि अगर आप डॉक्यूमेंट के ऊपर कहीं पे भी क्लिक करें तो डिव बड़ी हो जाए। तो आप कैसे लिखेंगे, तो jQuery की दूसरी फाइल की हमें ज़रूरत नहीं है, वन फाइल इज़ एनफ। उससे रनर को फंक्शन बात हम देख लेंगे। हेड तो एक डिव लगी हुई है जिसकी आईडी
अब देखिए यहाँ पे आईडी की जरूरत नहीं है, अगर लगा भी दो उससे रिजल्ट में फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आइडिया क्या है कि आईडी आप तब यूज़ करते हैं कि आपने मल्टी जो सेम तरह के एलिमेंट हैं, 3-4 डिव्स हैं, तो सारे डिव्स ही हैं एलिमेंट्स है ना, तो उनको आपने डिफ्रेंशिएट करना तो आईडी यूज़ करेंगे। तो ये एक डिव लगी हुई है जिसका कुछ स्टाइल है, हाइट विड्थ है और बैकग्राउंड कलर रेड है उसका। तो हम चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट के ऊपर जब क्लिक करें, अब ये कोड कहाँ लिखा हुआ है, हमने HTML के एंड होने के बाद, मीन जब ये कोड इंटरप्रेट हो जाएगा ब्राउज़र से तो डॉक्यूमेंट रेडी हो चुकी होगी। अगर यही कोड आप यहाँ हेड में लिखेंगे, मैं बात पहले बता चुका हूँ वीडियो 2 में आई थिंक, तो हमें फिर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी व्यू पर लाइन इस कोड में प्रीपेंड करनी पड़ेगी, ठीक है, मीन्स पहले लिखनी पड़ेगी। तो ये आ गई, इस पेज पे डिव है। अगर हम चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट पे क्लिक करें, डॉक्यूमेंट पे कहीं पे भी क्लिक हो तो आपकी जो डिव है वो एनिमेट कर जाए। तो डिव, यहाँ मैंने आईडी ख़त्म कर दी तो मैंने क्या लिख दिया, डिव, ठीक हो गया। तो क्या लिखेंगे, जब डॉक्यूमेंट पे क्लिक हो तो क्या काम परफॉर्म हो, मैं कैसे पढ़ना है, कैसे आपने याद है, क्या काम परफॉर्म हो, फंक्शन परफॉर्म हो। डिव सेलेक्ट हो मीन्स डॉक्यूमेंट के क्लिक होने पे पहला काम क्या हो, क्या फंक्शन परफॉर्म हो, डिव सेलेक्ट हो। हमने डिव को सिलेक्ट करना है और इसके ऊपर एनिमेट का फंक्शन अप्लाई करना है। एनिमेट के पैरामीटर में तो आप टाइम देते हैं कि जरी बात है, एनिमेट का फंक्शन क्या करेगा, आपके ऑब्जेक्ट को मूवमेंट देगा। तो जब एक ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है तो वो मूव करके कितना होगा, तो वो एक टाइम के अंदर होगा, टाइम स्पैन के अंदर। तो हम कहते हैं कि उसकी जो विड्थ है इनिशियली 300 बाई 300 है, तो जब ये क्लिक करेंगे तो 800 बाई 800 हो जाएगी। तो सिंटैक्स का ख़ास क्या रखना है, तो अब इसको हम चेक करते हैं कि व्हाट इज़ द रिजल्ट। अब ये देखिए, अब ये डिव, अब ये सारा डॉक्यूमेंट का एरिया जो ब्राउज़र पे खुली हुई है, अब यहाँ पे आप क्लिक करें तो देखें ये 800 बाई 800 की हो गई है, ठीक है। आप यहाँ पे क्लिक करें तो 800 बाई 800 की होगी। तो डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करने पे क्या हो रहा है, काम परफॉर्म हो रहा है। अगर आप चाहते हैं, जो हमने बताया था, हमने कहा था डिस्क की जो चीज़ है, तो मैं कहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि डिव के ऊपर ही क्लिक हम करें, पेपर में सवाल आ सकता है ना, क्वेश्चन हो सकता है ना कि जब डिव के ऊपर क्लिक हो तो ये डिव एनिमेट कर जाए। तो अब क्या है, आपका जो इवेंट स्टेट है कि काम किस इवेंट पे होगा, वो डिव के ऊपर क्लिक करने पे होगा, ये वाला काम फंक्शन, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, जिस पे अब यहाँ पे डिव डॉट एनिमेट, ये भी ठीक है, लेकिन जो हमने पढ़ा था दिस कीवर्ड, इसका क्या मतलब है यहाँ पे कि जिसके ऊपर क्लिक हो रहा है, डिव के ऊपर क्लिक हो रहा है, तो दिस डॉट एनिमेट, यही जो डिव है एनिमेट करे। तो ब्राउज़र पे ये ओपन है, मैं इसे रिफ्रेश किया, अब देखें मैं कहीं डॉक्यूमेंट पे कहीं पे भी क्लिक कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा। अब मैं इस डिव पे क्लिक किया है तो ये डिव क्या हो गया है, एनिमेट इस पे अप्लाई हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। मेन इसमें चीज़ यही थी, जो डॉलर इसका कोर है, डॉलर साइन है jQuery का, और इवेंट्स आप देख रहे हैं। अब यहाँ पे 2 डिव लगी हैं, दो डिव है की आईडी एक्स ए बी सी है, दूसरी की आईडी एक्स वाई जी है। तो हम अगर चाहते हैं कि ए बी सी पे क्लिक करें तो एक्स वाई जी क्या करे, उस पे एनिमेशन बनाए। तो कैसे लिखेंगे, $साइन हैश ए बी सी डॉट क्लिक, मीन हमने ए बी सी जो डिव है, ये वाली डिव इसको एक्सेस किया, सिलेक्ट किया, और उसके ऊपर हम कह रहे हैं जब क्लिक होगा तो क्या काम परफॉर्म होगा, एक्स वाई जी जो डिव है ये वाली जिसकी आईडी, वो एनिमेट करेगी लेफ्ट से, ठीक है। अगर हमने कहना लेफ्ट से मूव करके जाए राइट की तरफ, तो हमने यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट आर्गुमेंट लेफ्ट कॉलन 800, तो 800 पिक्सल आगे मूव कर जाएगी, ठीक है। कितने सेकंड में, 2 सेकंड में। कंट्रोल एस किया इसे। तो ये जैसे मैं बार बार बता रहा हूँ, सिलेक्शन कैसे करनी इवेंट के लिए, तो $साइन मेथड से सिलेक्ट करेंगे किसी एलिमेंट का, आगे इवेंट लिखेंगे,
फिर उस इवेंट पे क्या काम परफॉर्म होगा वो लिखेंगे, और जो काम परफॉर्म होना है वो हमने ये कोड यहाँ लिख दिया। और ये करली ब्रैकेट होगी इस फंक्शन की, और ये जो ब्रैकेट होगी ये अब आपके मेन इवेंट की, ये जो है, ठीक है, ये छोटी ब्रैकेट स्मॉल पेरेंथेसिस। कंट्रोल एस किया। अब चेक करते हैं कि इज इट वर्किंग और नॉट। तो ये ABC डिव है, मैंने इस पर क्लिक किया तो ये XYD देखें 800 तक एनिमेट कर गया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी फर्दर एग्जांपल्स देखेंगे। तो तब तक के लिए आप वेट करें। अल्लाह हाफिज़।